जयपुर पुलिस आयुक्तालय के चोमू थाना अंतर्गत एक ज्वेलरी की दुकान पर दुकानदारों को हथियार के बल पर बंधक बनाकर लाखों की लूट के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय कुख्यात बदमाश सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अजय पाल लामा ने शनिवार को कमिश्नरेट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका खुलासा किया। लामा ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी सुमेर उर्फ वसूली और दूसरा आरोपी शशांक पांडे गोरखपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपियों से काफी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुमेर सिंह के कब्जे से 1 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस और आरोपी शशांक पांडे के कब्जे से 1 पिस्टल और 8 खाली कारतूस चले हुए एक देसी कट्टा बरामद हुए हैं। इस वारदात में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में चोमू थाना अधिकारी हेमराज गुर्जर की अहम भूमिका रही है। पूछताछ के दौरान कुख्यात बदमाश सुमेर सिंह ने स्वीकार किया कि वह शराब तस्करी करते समय तारानगर से पकड़ा गया, जिसके चलते जेल की हवा खानी पड़ी थी। एक पखवाड़े राजगढ़ जेल में रहा था। वहीं उसके बाद 2012 में लक्ष्मणगढ़ में अमल के साथ पकड़ा गया, तब करीब 5.5 साल जेल में रहा। कुछ दिनों बाद मनोज अलवर जेल में उसके साथ रहा था, जिसे हाल ही करीब 1.5 महीने पहले फोन पे बात हुई तो उसने कहा कि पैसों की जरूरत है, कोई काम देख ले लूट जैसा जिससे पैसे आ जाए। साथ ही चोमू निवासी भूपेंद्र से भी सुमेर की बात होती थी। इसके बाद चोमू में ज्वेलरी की दुकान लूटने का प्लान बनाया गया। इस साजिश में पंजाब के रहने वाले हनुमान सिंह और विक्रम सिंह ने हथियार भेजने का वादा किया। करीब 2 दिन और 2 रात तक दुकान की रैकी करने के बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। योजना के मुताबिक घटना वाले दिन लक्ष्मणगढ़ से ही एक बाइक जीतू उर्फ जितेंद्र और पांडे बैठकर रवाना हो गए। आरोपी सुमेर कार से गोविंद माली के साथ चोमू के लिए रवाना हो गया। वहीं मनोज मोटरसाइकिल लेकर सीकर से चोमू के लिए रवाना हो गया। सभी आरोपी चोमू में एक जगह हो गए और घटना को अंजाम दे दिया। पुलिस ने बताया कि अर्जुन सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने बताया कि 11 अप्रैल को दुकान पर वह और उसका भतीजा बैठे थे। दोपहर को 5 नकाबपोश बदमाश 2 अलग अलग मोटरसाइकिलों से आए, जिनके पास एक पिस्टल भी थी। पिस्टल दिखाकर मुझे डराया और टेप से मेरा हाथ और मुंह बंद कर दिया। साथ ही भतीजे काव्य को भी पीटा। इसके बाद नकदी 12,22,500 रुपए और 24 कैरेट सोना, 500 ग्राम सोना, वहीं 1.5 किलो के लगभग चांदी भी लूट ले गए। सीएसटी और चोमू पुलिस को सफलता तब मिली जब वारदात की साजिश रचने वाले सरगना सुमेर सिंह और एक अन्य आरोपी शशांक पांडे के लक्ष्मणगढ़ सीकर में मौजूदगी का पता चला। इस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को मैं हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना का मात्र 7 दिन में खुलासा करने और आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव ने पुरस्कार देने की घोषणा की है। 11 अप्रैल को चोमू कस्बे में एक ज्वेलर के यहाँ डकैती हुई थी, जिस डकैती में 2 मोटरसाइकिल पर सवार कुछ बदमाश आए और इन लोगों के द्वारा हथियार की नोक पर ज्वेलर शॉप में ज्वेलर और उसके भाई को बांध करके उनके मुंह पर पट्टी बांध के ज्वेलरी शॉप को लूट लिया गया था। वारदात में कुल 5 लोग घटना में शरीक थे, जो 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। सभी हथियारों से लोडेड थे। ये घटना होने के पश्चात जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम, जयपुर पश्चिम जिले की डीएसटी टीम और थाना चोमू के समस्त स्टाफ के द्वारा अलग अलग जगहों पर इन बदमाशों की सुगारसी करी गई। सीकर जिला और जयपुर ग्रामीण जिले के पुलिस अधिकारियों से भी संपर्क साधा गया, उनसे भी मदद ली गई। घटना में शामिल 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराधी जो कि अंतर्राज्यीय अपराधी हैं, दूसरे राज्यों में भी वारदात करते रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उनमें एक अपराधी है शशांक पंडित, दूसरा अपराधी है सुमेर जाट। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे हथियार भी बरामद किए गए हैं। वारदात में जो प्रयोग में लिए गए हथियारों के साथ साथ लूटी गई जो ज्वेलरी थी उसकी बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही इनिशियल पूछताछ में ये सामने आया है कि इनके द्वारा उस ज्वेलरी को
डिस्पोज ऑफ करके कुछ कैश के बदले डिस्पोज किया गया था, तो उस कैश की बरामदगी का भी प्रयास किया जा रहा है। 2 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, बाकी तीनों आरोपी भी नामजद हुए हैं। उनके पीछे भी हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो दोनों अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, एक सुमेर जाट है, दूसरा शशांक पंडित, सुमेर थाना बल्लारा है, सीकर जिले में, वहाँ का रहने वाला है, जो पूर्व में भी लूट डकैती जैसे प्रकरणों में जेल गया है। शशांक पंडित उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला है। यह व्यक्ति अंबाला हरियाणा में भी लूट के एक प्रकरण में वांछित चल रहा है। इनकी गिरफ्तारी से ये स्पष्ट है कि अन्य वारदात जो करने की इनके द्वारा जो कोशिश थी उस पर अंकुश लगेगा। चोमू की ये जो घटना हुई थी ज्वेलर के यहाँ लूट की, इस घटना के बाद CST, DST और जयपुर पश्चिम के विभिन्न थानों के द्वारा लगातार जो अपराधियों की धरपकड़ की कोशिश करी गई, इन अपराधियों की पहचान करने की कोशिश करी गई। उस कार्रवाई के दौरान ही कुछ अन्य अपराधी सामने आए, पकड़ में आए हथियारों के साथ। उसमें एक राकेश यादव नाम का कुख्यात अपराधी है, उसके साथ 2 अन्य अपराधी अरेस्ट किए गए, जिनसे 3 पिस्टल, 5 मैगजीन और 27 कारतूस बरामद हुए हैं। राकेश यादव के साथ साथ प्रकाश यादव और रोबिन उर्फ छोटू हरियाणा का बदमाश है, ये लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं। इस लूट के पश्चात जब बदमाशों के ठिकानों पे दबिश दी जा रही थी और ये तीनों बदमाश जब गिरफ्तार हुए हैं, उनमें ये चीज़ भी सामने आई कि ये राकेश यादव जो यहीं का रहने वाला है, जयपुर ग्रामीण जिले का, इसके द्वारा हरियाणा के इन शूटर्स को बुलाया गया और ये यहाँ किसी अन्य इनकी राइवलरी जिन गैंग से चल रही है, उस गैंग के अपराधियों को मारने के हिसाब से इसने शूटर बुलाया था। इनसे गिरफ्तारी के पश्चात अब डिटेल इन्वेस्टिगेशन जब होगा तो इनका कंप्लीट जो साजिश है, कंप्लीट इनका जो प्लान था, वो अनर्थ हो पाएगा। इन अपराधियों की गिरफ्तारी से इनके द्वारा होने वाला जो अपराध था उस पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। इन घटनाओं के साथ ही साथ लगातार पिछले करीब 6 महीने से जो ऑपरेशन क्लीन स्वीप का एक अभियान चल रहा है, जयपुर शहर को नशा मुक्त करने का जो अभियान है, उस अभियान के तहत CST टीम ने करीब 2.5 किलो अफीम के साथ 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। करीब 1 लाख रुपया उनसे बरामद हुआ है। वो कार्रवाई भी CST टीम के द्वारा की गई है और हमारी कोशिश होगी कि अवैध हथियार और अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार जयपुर पुलिस काम करती रहे, ताकि हम जयपुर को नशा मुक्त बना सकें। कुछ समय पहले एक वारदात हुई थी चेन स्नैचिंग की, जवाहर नगर थाना क्षेत्र में। उस चेन स्नेचर को भी गिरफ्तार किया गया है और उस चेन स्नेचर से लूटी गई चेन पुलिस ने बरामद करी है। उससे पूछताछ में उसके द्वारा अन्य शहर में चेन स्नेचिंग की जो घटनाएं कारित की गई हैं, उस संबंध में भी खुलासा होने की उम्मीद। थैंक यू। चोमू वाली घटना कैसे इन्होंने अंजाम दी और ये कहाँ गए थे, किस तरह से इसमें टोटल लूट चोमू में जो घटना हुई है, ज्वेलर के द्वारा करीब 1 करोड़ के आसपास की ज्वेलरी लूटने का FIR में उनके द्वारा ये बताया गया था, परिवादी के द्वारा। 5 लोग इस घटना में शामिल थे जो हथियारबंद थे, मोटरसाइकिल पर आए, दुकान के अंदर प्रवेश करके उनको हथियार के बल पे डराया गया और जो ज्वेलरी शॉप में जो ज्वेलरी थी वो सारी 2 बैग में भर के जाने लगे। भागते समय परिवादी के द्वारा संघर्ष किया गया और उसमें 1 बैग छीन लिया, 1 बैग लेके वो भागे।
भागने के पश्चात इनके द्वारा जयपुर ग्रामीण का इलाका, सीकर जिले का कुछ इलाका और चूरू में इनके द्वारा अब तक की पूछताछ में सामने आया कि फरारी काटी गई। घटना घटित होने के पश्चात CST DST की जो टीम्स थी, चोमू थाने की जो टीम थी, उनको जो सूचनाएं मिली उस आधार पर इनका पीछा किया। इनकी गिरफ्तारी से चोमू थाने का एक स्थानीय निवासी भी है जिसके द्वारा ये पूर्व में रैकी करके इन अपराधियों को सूचित किया गया, उसकी भी तलाश है, वो अभी फरार है, उसकी भी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। हथियार के बल पर होने वाला अपराध वास्तव में एक नया ट्रेंड है अपराध का, ये हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है। इस तरह की घटनाओं पे पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए ही कुछ समय पहले यहाँ एक्शन अगेंस्ट गन्स ऑपरेशन आग शुरू किया गया है, ताकि हथियारों के साथ अपराध करने वाले अपराधियों पे अंकुश लगाया जा सके। जो अभी आपके सामने नाम आया, सुमेर जाट उर्फ वसूली, इसके अपराधी इसको इसी नाम से पुकारते हैं, प्लस शशांक पंडित, ये दोनों मुख्य आरोपी ही इस घटना में शामिल थे। इनको गिरफ्तार किया गया है। यही इनको जो जिसने सूचना दी थी, चोमू का जो स्थानीय निवासी है, उसकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जिसने ये रैकी कराई है, स्थानीय निवासी जो है, उसका पूर्व का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, ये पूछताछ अभी जो हुई है उसमें ये सामने आया है कि करीब सप्ताह भर पहले इन व्यक्तियों के द्वारा ये दुकान देखी गई, इस दुकान की रैकी करी गई, दुकान के आसपास किस तरह का एम्बियंस है, कौन लोग रहते हैं, उन सब के बारे में पता किया गया। उसके बाद ये वारदात अंजाम दी। ये जो घटना स्थल है, इस घटना स्थल के आसपास जो नगर पालिका के द्वारा लगाए हुए CCTV कैमरे इस घटना के आसपास नहीं है। एक सर जो ये जवाहरनगर में अनिल कुमार पंजाबी पकड़ा है, जो चैनें खरीदता था, तो इससे और भी कोई चैनें बरामद हुई हैं? और किसी अभी एक चैन जो जवाहरनगर में जो चैन स्नैचिंग हुई थी, वो चैन बरामद हुई है। अब इससे पूछताछ की जा रही है। अन्य अपराधी जो इसके साथी हैं या इसके द्वारा शहर में अन्य जो चैन स्नैचिंग की वारदात की गई, उसका भी खुलासा होगा। सर, एक लास्ट सवाल, ऑपरेशन आग चल रहा है और लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, हथियार बरामद हो रहे हैं लगातार, अंकुश पूरी तरीके से लगा ही नहीं है। लगातार जो हथियार बरामद हो रहे हैं, उन हथियारों की जहां से सप्लाई होती है, जो सोर्स है, उस तक पुलिस पहुंच रही है और उन्हीं की पूछताछ के आधार पे जो लगातार ऑपरेशन आग के तहत हथियार पकड़े जा रहे हैं, अपराधी जो पकड़े जा रहे हैं, उनकी पूछताछ के आधार पर ही आगे से आगे लगातार हथियारों की बरामदगी हो रही है और ये अपराधी पकड़े जा रहे हैं। लांबा जी, आदतन अपराधियों से मुक्ति कब तक आप लोग ये दिला पाएंगे? जितने भी अपराध होते हैं सारे आदतन ही पाए जाते हैं। हमारी कोशिश है कि जयपुर शहर में संगठित अपराध को पूरी तरह से कुचला जाए, संगठित अपराध जयपुर शहर में ना हो, ऐसी जयपुर पुलिस की कोशिश। थैंक यू। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।